हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एग्जाम्पलर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर, और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 1.1। ठीक है, सभी एमसीक्यू होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में होगा एवरी इवन इंटीजर? m की फॉर्म में, m+1 की फॉर्म में, 2m की फॉर्म में, या 2m+1 की फॉर्म में। तो देखो, इवन इंटीजर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये सभी इवन इंटीजर है। और 2 को हम कैसे लिखेंगे? 2 × 1। और 4 को कैसे हम लिखेंगे? 2 × 2। 6 को कैसे लिखेंगे? 2 × 3। तो देखो, 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखो हमारे पास 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 3। तो हमारे पास क्या है? सी ऑप्शन आंसर है। 2m की फॉर्म में होंगे। ठीक है, फॉर सम इंटीजर m कोई भी इंटीजर होगा, और एवरी इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2m। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? सी ऑप्शन आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। तो ऑड इंटीजर हमारे पास क्या होंगे? 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो देखो हम 1 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 0 + 1। 3 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 1 + 1। ठीक है, और 7 को कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, 5 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 + 1। 7 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 + 1। देखो, ऐसी कौन सी फॉर्म में है? तो ऐसी कौन सी फॉर्म है? डी ऑप्शन है। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। इवन इंटीजर किस फॉर्म में होते हैं, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है। ठीक है, 2m की फॉर्म में, यानी 2q की फॉर्म में। और ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होते हैं? 2q + 1। बस ये याद रखना आपने। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। अब n² - 1 8 से डिविजिबल होगा जब n क्या होगा? पहले हम ऑप्शन ए उठाते हैं, n इंटीजर। ठीक है, तो ए ऑप्शन में हमारे पास क्या? इंटीजर। अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये 0 आ जाएगा। अगर 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 3। 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 - 1 8। 4 पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 - 1 15। अगर 5 पुट करते हैं, 5 का स्क्वायर -1 25 - 1 21। अब देखो, 0 तो सभी से डिवाइड है। ठीक है, ये 3 पे नहीं, 8 जो 3 है वो 8 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा। 8 डिवाइड हो रहा है, 15 ही डिवाइड हो रहा है, 24 डिवाइड हो रहा है। तो ए ऑप्शन तो हमारे पास आंसर नहीं है। तो बी ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर। अब देखो, हमने 1 पुट किया डिवाइड, लेकिन 2 पे तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो बी ऑप्शन भी आंसर नहीं है। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑड इंटीजर। अब देखो, ऑड इंटीजर लग रहा है भाई आंसर। अगर 1 पुट करते हैं तो 0 बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, 3 पुट करते हैं 8 बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, 5 पुट करते हैं 24 बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, 7 भी पुट करके देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर -1 49 - 1 40, ये भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है इवन देखो, 2 पुट किया नहीं डिवाइड हो रहा है, 4 पुट किया नहीं डिवाइड हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या है? सी ऑप्शन। यानी अगर, ठीक है, n ऑड इंटीजर होगा तो वो 8 से डिविजिबल होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 65m - 117, देन द वैल्यू ऑफ m। तो हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम HCF फाइंड आउट करते हैं 65 और 117 का। ठीक है, तो 65 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 117 की। तो 65 की करते हैं हम। ठीक है, तो 5 के टेबल पे 5 1 5 3 = 15। तो इसके हमारे पास फैक्टर है 5 × 13। अब 117, तो ये 3 के टेबल पे जाएगा, फिर 3 के टेबल पे, और 13। तो इसके हमारे पास है 3 × 3 × 13। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमारा HCF 65 और 117 का HCF हमारे पास क्या आ गया? 13। अब इन्होंने क्या है कहा है भी, दिस इज द HCF। ठीक है, इस फॉर्म में, तो हम इसको इसके इक्वल रख देंगे। तो 65m - 117 = 13। तो 65m 117 उधर आकर ऐड हो जाएगा। तो 117 + 13, तो हमारे पास क्या आ गया? 130।
ठीक है, तो 130 डिवाइड बाय 65, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन आंसर है, m की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 70 और 125 को डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या 5 एंड 8। तो हम क्या करेंगे, देखो 70 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 65, और 125 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 117। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 65 और 117 का HCF फाइंड आउट किया था, तो वो क्या फाइंड किया था लास्ट क्वेश्चन में 13 फाइंड आउट किया था ना, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर है। बस सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमारा क्या ए आंसर। देखो 13 को 70 के साथ डिवाइड करो 5 रिमाइंडर आएगा, और 13 को 125 को 13 के साथ डिवाइड करो तो हमारे पास 8 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a है हमारे पास x क्यूब वाई स्क्र और b है हमारे पास x वाई क्यूब, x y आर प्राइम नंबर, देन HCF ऑफ a एंड b। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमारे पास यहाँ HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ x दोनों में कॉमन क्या है x, तो हमारे पास HCF क्या होगा, x की छोटी पावर ले लेनी है, यहाँ वाई स्क्र वाई क्यूब है तो y की छोटी पावर, तो बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ p इज a b स्क्वायर एंड q इज a क्यूब b, a एंड b आर प्राइम नंबर, देन LCM ऑफ। बिल्कुल जो पीछे क्वेश्चन किया बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें LCM पीछे में क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट किया था, तो LCM में हम बड़ी वैल्यू ले लेते हैं कॉमन, जो ये a है ये a क्यूब है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a क्यूब, ये b स्क्वायर है b है तो b स्क्वायर। बस सिंपल क्वेश्चन है, तो हमारा सी ऑप्शन आंसर है a क्यूब b स्क्वायर। HCF में छोटी वैल्यू और LCM में जो बड़ी पावर होगी उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। देखो नॉन जीरो रैशनल नंबर है, ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर हम कोई भी लेट कर लेते हैं, 3 या 5 कुछ भी लेट कर लेते हैं, और इरेशनल नंबर √3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 3√3 आएगा, और ये हमें पता है ये कौन सा नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखो स्पेशल लिखा हुआ नॉन जीरो, अगर जीरो होगा फिर तो वो जीरो ही बना देगा। ठीक है, तो वो तो फिर रैशनल ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ऑलवेज इरेशनल। अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर, तो ए ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज। इनमें से कोई नंबर बताना जो 1 से लेकर 10 से सभी से डिवाइड हो जाए। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले करना कैसे है, देखो 1 इसके ये 1 तो 1 ही है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 1 इज़ नॉट अ प्राइम, तो 2 हमारे पास 2 ही है, 3 हमारे पास 3 है, 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर है, और 5 क्या हो जाएगा 5, 6 क्या होगा 2 × 3 7 7 ही है। ठीक है, 8 क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी 2 का क्यूब, और 10 क्या हो जाएगा 2 × 5। तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हाईएस्ट प्राइम नंबर लेना है, तो 2 है, 2 हाईएस्ट क्या है 2 का क्यूब है, फिर 3 आ जाता है, 3 हाईएस्ट हमारे पास क्या है 9, 3 का स्क्वायर लिखा नहीं था तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास 2 3, और फिर हमारे पास 5 है तो 5 एज इट इज़, फिर हमारे पास 7 है तो 7। बस यही है हमारे पास, और तो कोई नहीं है। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का क्यूब क्या आ गया 8, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7 × 5 35, 8 9 72 इंटू 35। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 2520, तो हमारा डी ऑप्शन आंसर है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, देखो 10 को 3 नहीं डिवाइड करता, ठीक है, ये ऑप्शन चलेगी। 100 को 3 नहीं डिवाइड करता, ये ऑप्शन चल गई। 4 को 5 नहीं डिवाइड करता, ये ऑप्शन बचा क्या 2520, तो ये हमारा आंसर था। तो हमारे ठीक है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है एग्जाम्पलर की। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।